परसेंटेज, है ना। टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा परसेंटेज में? 60 क्वेश्चन, है ना। टाइप रहेगा 30 टाइप रहेगा, ठीक है। चलिए 1 से 15 इसका हम लोग ए बना चुके थे, है ना। आज आप लोगों को बी बता रहे हैं, ठीक है। और जो कल क्लास नहीं किए थे वो ए बना के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे 16 से 30, ठीक है। 2 दिन का क्लास है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का जो है ना बी बना रहे हैं, हाँ, बी बनाते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। किसी संख्या में उस संख्या का 20% क्या करने पर, 20% घटाने पर प्राप्त परिणाम 250 आता है। तो यहाँ जो बोला गया है आपको क्या बोला है, किसी संख्या में उस संख्या का 20%। तो किसी संख्या कितना ले लेंगे, x, कोई संख्या ले लिए x, उसी संख्या का 20% यानी कि x का 20% क्या करने पर, घटाने पर। तो यहाँ घटा देंगे, घटाने पर प्राप्त परिणाम कितना होता है, 250। प्राप्त जो परिणाम होता है 250। तो उस संख्या का 160% क्या है, तो उस संख्या का 160% क्या है, ये बेसिक बता रहा है, ठीक है। इसका छोटा प्रोसेस देंगे आप लोगों को, पहले ध्यान दीजिए। इसको पहले काट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 5 होगा ना, और ये 5x से x जाएगा तो 4x इक्वल टू कितना होगा, 250, ये हुआ। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x इक्वल टू हो जाएगा 250 इंटू 5, है ना। तो अब यहाँ से देखिए 4 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 1 2 5 हुआ। तो x का जो मान जो आएगा कितना आएगा, x का मान यहाँ 125 को 5 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 625 बट्टा हो जाएगा कितना 2। ये तो x का मान आया, लेकिन निकालने के लिए क्या बोला गया है आपको, देखिए संख्या का 160%। तो संख्या कितना हुआ 625 बट्टा 2, ये संख्या हुआ 625 बट्टा 2। इसका क्या निकालेंगे 160%। तो इसका 160% मतलब 160 बट्टा 100, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इसको काट देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कितना 80 होगा, 20 से ही काट देते हैं, 20 चौके हो जाएगा और ये 20 बचे। फिर 5 से काट देते हैं इसको। अब ये 5 से गुना किए थे 125 को तो 625 हुआ था, है ना। तो कितना हो जाएगा 125, ये आंसर हो जाएगा। वो 4 है ना, सॉरी, तो 4 है, तो 4 है, तो यहाँ पर 4 हम लोग का छूट जा रहा है, हाँ। चलिए तो 4 है तो ये कितना हो जाएगा फिर तब 125 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 500, है ना। कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा छोटा करके बनाते हैं, देखिए सोच के, है ना। यहाँ पर देखिए क्या बोला, किसी संख्या में, तो संख्या मन में सोच लीजिए। यहाँ जैसे x लिए थे ना, तो संख्या अभी ले लेंगे 100, कितना लेंगे 100, 100 लेंगे। तो उस संख्या का 20%, तो 100 का 20% कितना होता है 20। तो घटाने पर बोल रहा है, तो 100 में 20 घटाइएगा तो कितना होगा 80 होगा ना। हम लोग संख्या लिए हैं कितना है 100 लिए थे, संख्या 100 लिए हैं, लेकिन उसमें 20 घटाएं तो कितना आया 80। हम लोग का 80 प्राप्त हुआ ना, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना प्राप्त होता है 250। तो 80 के बराबर 250 करेंगे, कर दिए। अब क्या बोला, तो उस संख्या का 160%, कौन सा संख्या, जो संख्या लिए थे आप, संख्या क्या लिए थे 100, तो 100 का 160% कितना होगा 160 ही होगा। 100 का जितना परसेंट बोलता है उतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 का 160% 160 ही होगा। तो इसके बराबर कितना, ये चीज़ आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपल हो जाएगा, देखो 80 का डबल 160 है, तो 250 का डबल कितना होगा 500। 500 आंसर आया था उसमें भी, ठीक। ये चीज़ समझ में आया, सिंपल है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है छोटा छोटा, ठीक है। ये बेसिक है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए
ये टाइप 1 था। अब टाइप 2 का भी सेकेंड क्वेश्चन देखिए। चलिए ये पहला तो बनाइएगा, है ना, खाली पहला और दूसरा है, ए बी करके है, ठीक है, सबका बी बना दे रहे हैं, आप लोग ए बनाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या है। 625 का 80%, है ना, क्वेश्चन चिन्ह का 40%। देखिए यहाँ पर तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बोल रहा है 625 का, है ना, तो 625 का हो गया कितना परसेंट, 40%। 40% है ना, यहाँ परसेंटेज लगा हुआ, बाई चलिए 100 कर दिए, है ना। फिर बोला क्वेश्चन चिन्ह दिया हुआ का, ओहो ये 80% है, 80% है, ठीक है। चलिए इसको 80 बना देते हैं, हाँ 80%, तो इसका आपको 40% क्या होगा, यही ना बोला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा सोचिएगा, ये देखिए 80 है, इधर कितना है 40 है, बीच में तो दोनों इंटू का है, ठीक है, यानी कि इसका ये आधा हुआ ना, तो ये जब हो जाएगा ना इसका, तो ये डबल हो जाएगा, क्या होगा, डबल होगा, तब ना इक्वल होगा। अब देखिए थोड़ा देर के लिए सोचिए, इधर है 12 गुना 6 है, हाँ 12 गुना 6 है, इधर हम लिख दे रहे हैं, इधर 12 लिख दे रहे हैं, इधर गुना, गुना कितना होना चाहिए यहाँ, तब ना बराबर होगा, तो कितना होगा यहाँ x का ये 6, 12 तो 12 है ना, तो x के जगह में कितना 6। तो इसमें देखिए ये चीज़ इसमें दिया हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 24 करते हैं, कितना करते हैं 24 करते हैं, तो इसका ये डबल हुआ, तो इसका ये कितना होगा, तब आधा होगा। एक बार जब डबल चला गया तो एक बार आधा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जब जान गया डबल, तो ये क्वेश्चन देख के ही आपको समझ जाना है, इसीलिए बता रहे हैं, प्रोसेस में तो आया जाएगा आंसर, है ना। तो इसका अगर मान लीजिए डबल अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 600 का डबल 1200, 25 का डबल 50, 1250, 1250 आंसर होगा। अगर प्रोसेस में भी बनाएंगे तो वही चीज़ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर कर देते हैं 625 गुना, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4, ये 5, या फिर 100 भी काट सकते हैं, जैसे इच्छा है ना। चलिए जब काट दिए तो इसे लिख देते हैं, इधर हो जाएगा x गुना 2/5 ना, ये 5 5 कटेगा, इसको काटिएगा, ये 2, देखिए वही चीज़ 2 गुना हुआ, कितना हो जाएगा 1250, तो 1250 आंसर। ये सब सिंपल केवल नोट करने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको उसी तरह से बनाना है जैसे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3 का बी बनाएंगे, है ना। संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है ना। संख्या जो 50 है 40 से बोल रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर देखिएगा, संख्या हम लोग 50 ले लेंगे, संख्या 50 ले लेंगे, ठीक है। 40 से कितना प्रतिशत है अधिक है, तो 40 से पहले कितना अधिक है, इसको ध्यान दीजिए, 40 से कितना अधिक है, उसके बाद प्रतिशत निकालेंगे। तो 40 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो 40 से ये 10 अधिक है, लेकिन नीचे कितना लिखेंगे 40 से तुलना किया ना, तो 40 प्रतिशत निकालना है, गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, देखिए फिर ये 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो इसका 25% ये आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे बड़ा क्वेश्चन बढ़ेंगे, टाइप बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का साइज भी बढ़ते जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे टफ होते जाएगा, इसीलिए पूरा समझते हुए चलिए, जहाँ डाउट होगा पूछिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगला हो जाएगा टाइप 4 का बी, देखिए ये ए था, बी क्या है, सत्यम की आमदनी प्रति माह कितना है 10,000 है ना, जबकि शिवम की मासिक आमदनी कितनी है, हाँ 8,000 है। तो सत्यम शिवम से कितने प्रतिशत अधिक धन अर्जित करता है। तो यहाँ पर सिंपल है, देखो सत्यम का है 10,000, ठीक है, शिवम का कितना है 8,000, तो सिंपल हम लोग लिख देंगे, एक बार सत्यम लिखेंगे और एक बार शिवम, है ना। सत्यम जो है ये सत्यम और शिवम, तो सत्यम की जो है आमदनी कितनी है 10,000 और शुभम का 8,000। फिर क्या बोला गया है, तो सत्यम शिवम से कितने प्रतिशत
अधिक धन अर्जित करता है। कितने प्रतिशत बोला, तो सबसे पहले देखिए कि कितना अधिक धन अर्जित करता है। कौन? सत्यम। किससे? शिवम से। कितना अधिक धन अर्जित कर रहा है? 2000 अधिक धन अर्जित कर रहा है। 2000 ना, नीचे कितना लिखेंगे? 8000 में से ना, 8000 में से प्रतिशत निकालना है गुना 100, है ना। ये तो पूरा कट जाएगा, देखिए ये 4, इससे काटेंगे तो ये 25, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 25% आंसर। क्लियर है? ठीक है, ठीक। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बढ़ते जाते हैं फटाफट आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 5 का बी। ये ए बनाइएगा। हाँ, ये सब सेम उसी टाइप का होगा, थोड़ा सा डिफरेंस केवल हो सकता है। चलिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या कहता है, देखिए। यदि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या है उसका योगफल दिया हुआ कितना है? 2160 रुपया है, तथा एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्या बोला है? एक संख्या, तो एक संख्या ले लेते हैं, यानी कि एक संख्या ले लो, पहली संख्या है ना। पहली संख्या का कितना परसेंट? 40% ना। दूसरी संख्या के, एक दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, ये चीज़ बोला है, बराबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे? पहला और दूसरा का अनुपात निकाल लेंगे। तो पहला और दूसरा का अनुपात तुरंत निकल जाएगा। यहाँ से देखिए 100 काट दीजिए, ये जब काटेंगे तो ये 2 होगा, ये कितना हो जाएगा? 3 होगा। तो 1/2 यानी कि पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बटा, यहाँ पर हो जाएगा 3/2। तो पहली संख्या का मान कितना आया? 3 आया। पहली संख्या का मान कितना आया? 3। दूसरी संख्या का मान कितना आया? 2। दोनों का योग कितना हुआ? 5। क्वेश्चन में दिया हुआ देखो, दोनों का योग कितना दिया हुआ है? योगफल बोला है ना, ये देखिए योगफल कितना है? 2160, लेकिन हम लोग का आया कितना? 5। 5 के बराबर दिया हुआ 2160। निकालना क्या है? पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या कितनी है? 3। 3 के बराबर कितना है, ये चीज़ आपको निकालना है। ठीक है, ये 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 5 तिया 15, और कितना हो जाएगा? ये 5 दूना 10। इसको गुना कीजिएगा, ये 6 हो जाएगा, 9 और 4 तिया 1200, 1296 ये आंसर हो जाएगा। होगा ना? ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब होगा क्वेश्चन नंबर 6, 6 का बी। चलिए ये 6 का ए क्या है? देखो दो संख्याएं इस तरह से है, इसका बी भी ऐसे ही होगा। देखिए क्वेश्चन 6 का बी ना, दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से, है ना, तीसरी संख्या से कितना परसेंट? तीसरी संख्या का बोला है कितना? 20% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सिंपल सा है, कर देंगे पहला संख्या दूसरा संख्या, ये दो संख्या है, एक तीसरी संख्या है ना, एक क्या होगा? तीसरी संख्या से या का 20% और 40% कम है, तो तीसरी संख्या हम लोग ले लेंगे, कितना ले लेंगे? 100। तो पहली संख्या जो होगा 20% कम, 100 का 20% कितना होगा? 20, लेकिन कम बोला है इसीलिए ये हो जाएगा ये 80, और 40% कम बोला है मतलब ये हो जाएगा 60। तो आपको निकालने के लिए क्या बोला है? पहली संख्या, पहली संख्या कितना है? 80। दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 80/60 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 400/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, 1/3% ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए टाइप 7 का बी।
ये ए था, आप लोग बी बनाएंगे। चलिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से कितना परसेंट कम या अधिक है? 40% कम है, 40% कम है। ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ दो जन है, एक है ए है, दूसरा कौन है? बी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? ए का वेतन बी का वेतन से 40% कम है, तो ए का जो वेतन होगा बी का वेतन से 40% कम होगा, तो बी का वेतन मानेंगे कितना? 100। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 60 होगा, 40 नहीं 60। 40% कम यानी कि 60, ये हुआ। अब आपको पूछेगा कि बी का वेतन, ये जो बी का वेतन ए का वेतन से कितना परसेंट अधिक है, क्योंकि ये अधिक है, जब कम बोल दिया तो ये अधिक है, तो कितना अधिक है? 40 अधिक है ना, किससे? ए से, यानी कि 60 से। प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 2, ये 3, यानी कि हो जाएगा कितना? ये 200/3 ना, तो ये हो जाएगा 66.2/3% आंसर हो जाएगा, है ना। 200/3 का फ्रैक्शन होता है 66.2/3। ठीक है, चलिए, या फिर भाग दीजिएगा इसे, 6 या 18 है ना, 2 बचा, फिर 6 या 18, 2 से ऊपर बचा, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, टाइप 8, ये ए रह गया ना, बी। टाइप 8 का बी देखिए क्या है। यदि चने का मूल्य 20% कमी हो जाए ना, तो चना का जो मूल्य है 20% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर 20% कम हो जाएगा तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब पहले अगर 100 रुपया खर्चा होता था तो अब भी 100 रुपया ही खर्चा होगा, लेकिन दाम बढ़ गया, तो दाम जब बढ़ेगा तो क्या कम करेंगे आप? क्वांटिटी कम करेंगे, क्वांटिटी कम करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल बनाएंगे, कुछ नहीं है। पहले मान लीजिए 100 था, कितना था? 100 था, कितना बढ़ गया? 20%, तो 120 हो गया। 20% बढ़ा तो, और कमी हुआ, ठीक है, 20% का कमी हुआ तो 80 हो जाएगा, है ना। चलो, तो ये 80 हो जाएगा, 80 हो गया, 20% कमी, है ना। तो फिर बोल रहा है इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। मतलब फिर से वहीं आ जाएंगे, तो उसके लिए कितना बढ़ाएंगे? 20 बढ़ाना होगा ना, कितना में? 80 में। प्रतिशत निकालना है गुना 100, यहाँ पर हो जाएगा 20 चौके, फिर 4 से जब काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25%, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 9, है ना। 9 का बी, ये ए है, ठीक है, ये बी। आयताकार वाला बताए थे इससे पहला क्लास में। चलिए 9 का बी देखिए क्या कहता है। किसी त्रिभुज, त्रिभुज जान रहे हैं, ट्रायंगल, है ना। तो किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी की जाए तथा उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा, लेकिन आधार क्या होगा? 10% कमी की जाए। तो बोल रहा है उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देना होगा। तो ऊंचाई तो बढ़ाएंगे ना, तब ना क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा। तो त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज लेना है जिसका कि आधार और ऊंचाई होता है, ठीक है, हाइट एंड बेस होगा। तो कौन सा त्रिभुज में होता है हाइट एंड बेस? हाँ, समकोण त्रिभुज ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ना। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज, ये हुआ समकोण त्रिभुज। तो इसका देखिए क्या बोल रहा है, आधार में 10% कमी। तो आधार पहले कुछ ले लेते हैं, पहले का त्रिभुज में आधार कुछ लेना होगा ना। तो आधार मान लीजिए 10 ले लेते हैं, कितना लेते हैं? 10। ऊंचाई भी ले लेते हैं, कितना? 10, दोनों तरफ से 10 ले लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल, एरिया, एरिया क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल,
1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो 1/10 गुना 10 ये चीज़ हो गया। तो ये जो आएगा इसका जो एरिया जो होगा कितना होगा 50। एरिया कितना हुआ 50। अब जब यही त्रिभुज को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, बोला है कि आधार 10% कमी की जाए। आधार कितना होगा 10% कम होगा। तो 10 का 10% कितना होगा 1। तो 1 कम करेंगे, तो 1 जब कम करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 होगा ना। तो ऊंचाई कितनी प्रतिशत बढ़ा दी जाए, बोला था ना, यहाँ देखो यही चीज़ पूछ रहा। तो ऊंचाई कितना बढ़ाइएगा कि क्षेत्रफल समान रहे। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 50। तो अभी जो है ऊंचाई कितना बढ़ाएंगे तो नहीं मालूम। तो ऊंचाई पहले 10 था ना, देखो तो कितना बढ़ाएंगे x बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाएंगे x बढ़ा देंगे, ठीक है। ऊंचाई कुछ तो बढ़ाना होगा तो x बढ़ा देंगे, ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। कितना, पहले जितना था, पहले क्षेत्रफल कितना था 50। तो वही फार्मूला लगाएंगे, एरिया है ना, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 9 गुना हो जाएगा कितना 10 प्लस x, ये होगा ना। और एरिया पहले कितना दिया था 50 आया था हम लोग का, तो अब भी 50 ही होना है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे। ये पूरा बेसिक दे रहे हैं, इसका शॉर्ट प्रोसेस भी बताएंगे, ठीक है। चलिए हर चीज़ का शॉर्ट बताएंगे। ये यहाँ पर हो जाएगा कितना 9x, ऐसे होगा ना। तो इसको जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा ये 45 होगा ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 9x इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा है ना, ये 45 आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने से कितना होगा 5 होगा। तो x इक्वल टू आगे जब बढ़ेंगे x इक्वल टू तो कितना हो जाएगा 5/9। तो इतना जो होगा ये आंसर नहीं आएगा अभी, इतना क्या होगा बढ़ेगा। तो इतना बढ़ेगा तो आपको कितना प्रतिशत बढ़ेगा ये चीज़ ना पूछ रहा है। तो इतना जब बढ़ेगा तो यहाँ पर अभी लिखेंगे हम लोग 5/9 बढ़ेगा कितना में 5/9 बढ़ेगा 10 में। वेरी गुड, कितना में 10 में ना बढ़ रहा है, यहाँ लिखे थे ना 10 में। तो इस 10 के नीचे ये 1 रहता है, मेन बट्टा ये है, प्रतिशत निकालना है गुना 100। समझ में आ रहा है, ठीक। अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 5/9 यहाँ पर गुना हो जाएगा 1/10 गुना हो जाएगा कितना 100। ये 0 0 कटेगा, कटेगा ना। फिर कितना हो जाएगा तब ये 50/9, 9 का पहाड़ा बोलते जाइएगा। 9 × 5 = 45। तो 5 हो गया, बचा कितना 5, नीचे कितना 9, इतना % आंसर, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसका फिर दूसरा प्रोसेस बनाएंगे, है ना, उसमें पता चल जाएगा सिंपल कैसे बनाएंगे। देखो इसी को और करके, है ना। तो यहाँ पर वही 100 वाला लगाएंगे, ठीक है। तो पहले ले लेंगे एरिया, ले लेंगे कितना 100 पहले का, है ना। 10% कमी बोला तो कितना हो जाएगा 90 होगा ना। अब कितना बढ़ाएंगे कि फिर वहीं आएंगे। तो कितना बढ़ा रहे हैं 10 बढ़ा रहे हैं ना, कितना में 90 में। प्रतिशत निकालना है गुना 100, ये 0 0, ठीक है। अब तो यहाँ पर कितना आ गया 11 पूर्णांक हो जाएगा ना 1/9। कहीं गड़बड़ हो रहा है वहाँ पर, देखते हैं कहीं मिस्टेक किए होंगे। 11 पूर्णांक 1/9 ही आंसर होना चाहिए। ये 10 10 होने से 50 हुआ था, 10 10 1/2 50, एरिया 50। कितना बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो x का मान आना चाहिए, कितना बढ़ेगा 5/9 बढ़ा ना, ठीक है। 10 में प्रतिशत निकालना है गुना 100, ठीक है। हाँ, यहाँ क्या चीज़ गड़बड़ हो रहा ना कि ये जब हम लोग 10 10 लिए ना परसेंटेज के लिए, तो यहाँ 100 होना चाहिए था, ठीक है। कितना होना चाहिए था 100। यानी कि हम लोग अगर 20 20 लेते हैं तो 20 लेने से कितना आता है ये 10 होता, तब नहीं आता ये।
ये 50 से आया है, क्योंकि टोटल जो एरिया हम लोग का कितना है 50 ना, इसका अगर डबल कर देंगे तो आ जाना चाहिए। 50/9 हो रहा ना, तो इसका जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/9। अरे दोगुना जब होगा तो फिर होगा कि नहीं 11.1/9%। नहीं समझे बात को? थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हो रहा था। ये जो क्षेत्रफल जो है ना, हम लोग तो अपने से माने हैं ना, तो अपने से जो माने थे यहाँ पर 100 आने से बेटर रहता, तो 100 में वो उतना होता। लेकिन ये जो आया ना हम लोग का यहाँ तक भी ठीक है, ये किस में आया 50 में आया, तो 50 में जब इतना आया तो 100 में कितना हुआ प्रतिशत निकालना था। ठीक है, एक स्टेप थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, समझ में आ गया, क्लियर हुआ? ठीक है, इसीलिए अधिकतर मैक्सिमम इसी को ही बनाते हैं, लेकिन ये बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बोल के ये लिया था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 10 का बी है ना। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटाने पर, ये बताए थे वृत्त के बारे में पूरा डीपली बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है कि अगर नॉर्मल जैसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, किसी वृत्त तो क्षेत्रफल ले लेंगे कितना 100 लेंगे, कितना लेंगे 100। जब भी वृत्त का बोलेगा तो 2 बार आपको बढ़ाना है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल जो होता है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल 2πr एरिया, ये क्षेत्रफल। परिधि ना 2πr होता है, परिधि होता है 2πr। ठीक है, ये हो गया परिधि और ये हो गया एरिया। ठीक, तो हम यहाँ पर पूछ रहे थे, क्या पूछे थे, एरिया है ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, आपको 2 बार बढ़ाना है। ये एक आएगा, दूसरा क्या आएगा वर्ग। वर्ग में भी आपको एक ही बार बोलेगा, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है ना, तो उसमें भी क्या होगा आपको 2 बार बढ़ाना है, लेकिन बोलेगा एक ही बार, लेकिन निकालना पड़ेगा आपको 2 बार। 10% कमी तो सीधा हो जाएगा 90, फिर 10% कमी, 90 का 10% 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पर बोल रहा है कितनी प्रतिशत की कमी हो जाएगी, तो कितना परसेंट का कमी होगा 19% का कमी होगा, ये आंसर हो जाएगा, ये सिंपल। ठीक है, इसका और भी प्रोसेस है, जो ट्रिक वाला जो देता है, क्या देता है 10% घटाने पर, यानी कि -10, और एक बार करेंगे -10, माइनस माइनस प्लस 10 गुना 10/100, ये ट्रिक है। हाँ, तो यहाँ पर बहुत कोई मिस्टेक क्या कर देता है ना, इसको जब काट देता है तो भूल जाता है, यानी कि 10 और 10 कितना हो गया 20, लेकिन वहाँ पर एक बचा हुआ आपका, सॉरी, ये -20 + 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा -19%। तो 19% जब हुआ माइनस में, मतलब कमी हुआ ये ट्रिक में, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है यहाँ पर। 10% वाला में थोड़ा सा ये होता है। ठीक है, चलिए इसको बेसिक भी बना सकते हैं, इसका पहला वाला में बना दिए थे इसीलिए छोड़ दे रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। ये 11 का ए है, हम लोग को बी बनाना है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, वॉशिंग मशीन के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। ऑटोमेटिक है, रेट घटेगा तो बिक्री बढ़ेगा, ग्राहक बढ़ेगा ना, तो वही चीज़ होता है। ठीक है, तो 25% कमी कर दिया गया तो ये 40% बढ़ गया। अभी जैसे बनाए थे सेम वैसे ही करना है आपको। क्या करना है, पहले 100 ले लेना है, कितना परसेंट कमी 25% कमी, तो कितना हो जाएगा 75। तो फिर वृद्धि हो जाएगा, कितना परसेंट का वृद्धि होगा 40%। किसका 40%, 75 का 40%। ठीक है, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये काटने में सुविधा होगी, ये 10, यानी कि कितना होगा 30। 30 क्या होगा फिर
प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 105। तो क्या पूछ रहा है आपको, किसी दुकानदार को या के आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ा, पहले 100 था 105 हुआ तो क्या हुआ 5% वृद्धि, 5% वृद्धि, ये आंसर है। ठीक है 5% है, प्लस नहीं 5% वृद्धि, ये प्लस हो गया था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है। इससे पहले जैसे बताया था प्लस माइनस उसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे समझ में आता है वैसे बनाइए। ठीक है और ये वाला अगर रखेंगे तो ये शुरू से लास्ट तक ऐसे ही बनते हुए जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12 का ए है, 12 का बी ध्यान दीजिए। 12 का बी, किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है और जबकि उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है, 40% घटाया जाता है। इसमें भी घटाया जा रहा है, ये भी घटाया जा रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। सेम वैसे ही बनाना है ये सब क्वेश्चन, परसेंटेज में है ना। मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे तो इसको मेंसुरेशन टाइप में बनाएंगे। ठीक है चलिए तो यहाँ पर ले लेते 100 कितना परसेंट कमी, पहले 50%, 100 का 50%, 50 कमी करेंगे तो सिंपल 50 होगा ना। फिर कितना परसेंट कमी, 40%, 50 का 40% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 50 का 40% है ना। ये 50 से काटिएगा तो ये 2 यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी कि ये 20, तो 20% क्या होगा फिर कमी होगा, माने 20 कमी होगा, परसेंट नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। तो आपको फिर क्या पूछ रहा है, तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी ना। तो कितना कम हो रहा है 70, तो 70% कमी है ना। क्वेश्चन में भी पूछा है कि कितने परसेंट की कमी होगी, तो 70% का कमी होगा। इसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 100 से कितना ज़्यादा हुआ, 100 से अगर ज़्यादा हुआ तो वृद्धि, 100 से कम हुआ तो कमी। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13। चलिए ये 13 का ए है, 13 का बी बनाते हैं हम लोग। पढ़िए, यदि घी के मूल्य में 30% की घटा दिया जाए, 30% घटा दिया जाए, फिर घटे हुए मूल्य को 30% फिर बढ़ा दिया जाए। ये क्वेश्चन बताए थे, जब समान रहता सेम जब रहेगा 30% वृद्धि 30% कमी, तो हमेशा क्या होगा कमी ही होगा। और कितना कम होगा 3 या 9% कम होगा। अगर मान लीजिए पहले यहाँ जैसे आपको लग रहा है ये पहले जैसे कमी दिया या घटा हुआ, अगर यहाँ पहले अगर वृद्धि देगा और बढ़ा हुआ के जगह में घटा हुआ देगा तो भी उतना ही आंसर आएगा, 3 या 9% का कमी। ठीक है ये 40-40 वाला शायद बताए थे ना। ठीक है फिर भी इसको बनाते हैं, देखिए तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले 100 ले लेंगे, कितना परसेंट कमी 30%, 100 का 30% 30, तो कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो कितना परसेंट वृद्धि फिर 30%, 70 का 30%, 7 या 21, 21 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 91 हुआ। तो क्या हुआ देखिए, देखिए क्या हुआ 9%, अरे 9% क्या हुआ कमी हुआ ना, समझ में आ रहा। तो 9% का ये कमी हुआ। इसी को अगर मान लीजिए इसका अल्टरनेट बनाते हैं, क्या करते हैं अल्टरनेट, मतलब क्या बता रहे थे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए पहले हम लोग यहाँ पर कमी लिए ना, अभी क्या करते हैं मान लीजिए पहले वृद्धि लेते 100 है, वृद्धि लेते कितना परसेंट वृद्धि 30%, तो 130 होता, 130 होता। फिर क्या करते हैं कमी करते कितना परसेंट 30%, 130 का 30%, 13 या 39, 39, तो 39 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 91, तो क्या हुआ फिर वही होगा 9% की कमी। इसीलिए आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्या करना है, क्या दिया है क्या नहीं। ठीक है आगे पीछे रहेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
और प्लस माइनस में भी बनाएंगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक को अच्छा से रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है 14। ये 14 का ए आ गया है, 14 का आपको बी बना देते हैं। सबका ए अभी बना के दिखाना है ना। चलिए तो इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्या बोला है। जयंती अपनी मासिक आय का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। सिंपल सा है, ठीक है। 18% यातायात पर तथा 17% वस्त्र पर खर्च करती है और अंत में इतना रुपया बचाती है। कितना? 1575 रुपया। तो सिंपल आप खर्च करते हुए जाइए। तो खर्च जो करेंगे पहले मनोरंजन पर खर्च करेंगे। कितना करेंगे मनोरंजन पर खर्च? हाँ 20%। तो यहाँ पर 20% खर्च किए। फिर किस में खर्च करेंगे? यातायात पर ना। यातायात में कितना खर्चा करेंगे? 18%। फिर किस पर खर्च करेंगे? वस्त्र पर। कितना परसेंट? हाँ 17%। तो टोटल खर्चा कितना हो गया देख लीजिए। 8 7 हो गया 15, 5 है ना। इधर कितना हो जाएगा? 4 1 5 ना, 5 हो जाएगा 55 है ना। तो टोटल जो खर्चा हो गया कितना? 55। तो बचत कितना हुआ? 45 बचत हुआ। और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बचत, इसीलिए बचत हम लोग इधर निकाला। कितना है? 1575। निकालना क्या है? मासिक आय। तो मासिक आय जो है कितना हम लोग का? 100, तब ना 100 से खर्चा करते गया। तो यहाँ 100 के बराबर कितना हो जाएगा, यह चीज़ आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको काट देते हैं 15 से। 15 से कटना चाहिए। 15 तिया 45। 15 के 15 जीरो लगेगा। 15 पचे 75। 3 से काटिएगा। 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 3500। 3500 ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल सा है ना। शेष रहने से और थोड़ा सा टफ होता है, फिर बट्टा में रहेगा ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ चलिए इसका भी बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है, इसमें केवल शेष ऐड किया गया है ना। चलिए धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ते हुए जाएगा। देखिए सुभाष अपनी मासिक वेतन का 20% खर्च करता है। किस पर? भोजन पर। फिर यहाँ पर शेष ऐड हो गया। शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का फिर 25% अन्य मदों पर, है ना। तो टोटल जो हम लोग को जो दिया हुआ है, टोटल हम लोग ले लेंगे। तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो मासिक वेतन टोटल मान लेंगे कितना? 100। कितना मानेंगे? 100। ये 100 में से सबसे पहले जो खर्च होगा किस पर खर्च होगा? भोजन पर। कितना परसेंट? 20%। ये 20% खर्च होगा। तो 100 का 20% कितना होता है? 20 खर्च हुआ। तो शेष फिर कितना बचेगा? 80 बचेगा ना। फिर इसका कितना परसेंट खर्च करना है आपको? 12%। 80 का 12% निकाल लेंगे, है ना। ये पहला जो खर्च हो रहा था किस पर खर्च हो रहा था? भोजन पर। किस पर? भोजन पर। और सेकेंड वाला जो खर्च कर रहा है किस पर खर्च कर रहा है? 12% वस्त्र पर खर्च कर रहा है ना, ठीक है। तो ये वस्त्र पर खर्च कर रहा है। 80 का 12% कितना होगा? 12 8 होता है 96। तो 9.6 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? 9.6। ये देखिए ये गुना होगा। 12 8 96 2200 होगा ना। तो 1 0 तो कटेगा और 1 के लिए पॉइंट लगेगा। और नहीं होने से देखिए इधर कर दे रहा है। कितना है? 80 का 12% ना। 12% ऐसे करेंगे। ये 0 ये 0 होगा ना। 12 8 96। लेकिन नीचे 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यही चीज़ बोल रहे थे, ठीक है। 12 8 96। जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलते जाइएगा। तो जब ये जब हो गया तो यहाँ पर शेष फिर कितना आएगा? शेष आएगा ना। शेष कितना आ जाएगा? इधर तो हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। अब बच गया कितना? 79 ना। तो 79 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 70.4।
फिर इसका कितना परसेंट बोला है देख लो, कितना परसेंट, 25%। तो इसका 25% निकाल लो कितना होगा। तो कितना है ये 70.4, यहाँ पर 70.4। ये हमको लग रहा है टाइप में कहीं मिस्टेक हुआ परसेंटेज में, इसीलिए उस तरह का पॉइंट आ रहा है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। ये हो जाएगा 25 चौके 100 ना, यहाँ पर हो जाएगा 4 के 4, कितना बच गया 3, 4 सत्ते 28, फिर 6 चौके 24, 17 दशमलव कितना हो जाएगा 6, है ना, 17.6 हो गया यहाँ पर। जब 17.6 जो खर्च हुआ, किस पर खर्च हुआ, अन्य कुछ सामान है, अन्य मदों पर खर्च हुआ है ये, ठीक है। तो फिर शेष कितना बचेगा, घटा देंगे। फिर ये 14 से 17.4 है ना, तो 14 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 होगा, पॉइंट लगेगा। यहाँ पर अब 9 है, 9 से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पर कितना है 6, 6 से 1 जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितना आया लास्ट में शेष, ये देखिए 52.8, बिल्कुल सही है। हम लोग पॉइंट आ रहा है बोल के इसे सोच रहे थे, देखिए आ गया। तो मासिक बोल रहा था, तो मासिक हम लोग तो 100 लिए हैं पेमेंट, तो यहाँ पर आ गया देखो 52.8, इसके बराबर दिया हुआ कितना 528। तो 100 के बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, है ना। सेम सेम है, यहाँ पर भी 100 लिख दो, ठीक है। पॉइंट जब हटाइएगा तो इधर 1 0 बढ़ेगा ना, तो फिर इधर भी 1 0 बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 1000, कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। चलिए ये आंसर हो गया, समझ में आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। 15 तो था शायद ना, 15 टाइप 16 से 30 करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक।